हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हाँ, बहुत दिनों बाद मैंने अपने इस चैनल पे लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत सी चीज़ें समय नहीं मिल पा रहा था, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बट अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से इसको लगातार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। उसका पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या है। ठीक है, इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें हम जान लेते हैं कि जैसे कि क्या है कि कुछ इसमें हम पहले क्या करेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ डिफिनीशंस देखेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि आने वाले जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनको समझना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चैप्टर तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान दे के समझना होगा कि छोटी छोटी चीजें हैं जिससे क्या होती हैं, आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो चीजें आपको थोड़ी थोड़ी करके सारी चीजें समझनी होंगी। ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं, क्या करते हैं कि जेनेटिक्स चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स जो होता है, जेनेटिक्स टर्म जो दिया गया था, तो उसका मतलब ये था कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या होता था? ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन को डील करता था, इसकी स्टडी को डील करता था, उसको हम जेनेटिक्स बोलते थे। एक टर्म और इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को जो डील करता था, उसकी स्टडी को डील करता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके समझते हैं कि क्या है हेरिडिटी, क्या है वेरिएशन, क्या है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी क्या होती है, आप ऐसे समझो कि हम हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ ट्रेट्स हैं, वो किससे हमें मिले हुए हैं? वो हमारे पेरेंट्स से मिले हुए हैं। हमारे पेरेंट्स के अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कहाँ से मिले हुए हैं? उनके पेरेंट्स से मिले हुए हैं। ठीक है, हमारे बच्चे में कोई ट्रेट, कोई कैरेक्टर्स जो दिखेगा, वो किसकी वजह से दिखेगा? वो मेरे अंदर से कैरेक्टर उसके अंदर ट्रांसफर होगा। आपके अंदर कोई कैरेक्टर है, कोई ट्रेट है, वो कहां से आया है? आपके पेरेंट्स से आया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर जो हो रहा है, ट्रांसमिशन जो हो रहा है, किसका? कैरेक्टर का या ट्रेट्स का, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग क्या टर्म देते हैं? हेरिडिटी। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, और अब इनहेरिटेंस को समझते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? तो हेरिडिटी के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। कि द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी या फिर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में समझ में आ गया? हेरिडिटी जो होता है, इसके हेरिडिटी के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर का या ट्रेट्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। अगली चीज आते हैं वेरिएशन। अब दूसरी चीज ये है कि हमने ये चीज तो देख लिया कि ये जो प्रोजेनी पेरेंट है, पेरेंट से कोई ट्रेट जो हो गया वो कहां गया? प्रोजेनी में गया। पेरेंट से प्रोजेनी में गया तो इसको बोल दिया हमने हेरिडिटी। लेकिन अगर ऐसा भी हम कंडीशन देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये जो प्रोजेनी है, ठीक है, ये अलाइक तो दिखता है कि हाँ उसके भी दो पैर हैं, उसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंख है, मुंह है, नाक है, ये चीजें ठीक है, मैच कर रही हैं कि उस जैसे हैं उनका भी ठीक है वैसे ही है। लेकिन हम क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। हम अपने फादर या जो मदर है या फिर पेरेंट्स है, उनके अलाइक नहीं होते, उनके मिरर इमेज नहीं होते हैं कि हमने फोटो खिंचवाने गए तो फोटो हमारे पिता जी का खिंचा और वही फोटो हम भी लगा लिए क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर क्या कहना था। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं। तो किसके बीच के डिफरेंसेस हम देखते हैं? हम डिफरेंसेस देखते हैं या तो पेरेंट्स या प्रोजेनी के बीच में, या फिर दो जो भाई बहन हैं उनके बीच में हम ये डिफरेंसेस देखते हैं। कुछ
एक्सेप्शन कंडीशन है, एक्सेप्शन कंडीशन है वो किस कंडीशन में चीजें दिख जाती हैं, जो मोनोजाइगोटिक जो बच्चे होते हैं, एक ही जाइगोट से दो बच्चे जो आए होते हैं, उनमें कुछ चीजें सिमिलैरिटी हो जाती हैं कि उनका अपीयरेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी अपीयरेंस जो होती है वो सेम हो जाती है, लेकिन जो 95% कंडीशन ऐसी होती है वो क्या होता है कि वो चीजें जो होती हैं वेरीड करती हैं। तो वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम कि द अमाउंट और डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज, अमाउंट और डिग्री ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंस वेरिएशन ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग, अपने ऑफस्प्रिंग से जो पेरेंट्स का जो वेरिएशन होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो चीजें ये समझ में आ गई कि हेरेडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, इतनी चीजें तो ये चीजें तो हम देख लिया कि हाँ इन तीनों को पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ये चीजें समझ में हमें आ गई हैं। ठीक है, एक चीज और यहां समझ लीजिए कि ये जो पहले जो था वो पहले इस चीज का पता नहीं था कि कैसे जो होते हैं ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर जो चीजें, ये सब पता नहीं थी, है ना। ये बाद में मेंडल बाबा आए और मेंडल बाबा ने क्या किया, इन चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रेट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये चीजें उन्होंने बताया और किस रेशियो में होते हैं, क्या चीजें होती हैं, आगे सब पढ़ेंगे। बट अभी इतना जान लो आप कि हाँ ये चीजें इसमें इंक्लूड होगी। चलिए आगे, अब आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो सबसे पहला क्या है कि सम अदर टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। पहला है होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे उन क्रोमोसोम का लेंथ जो होगा, यानी कि उनकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। पेयर में होते हैं क्रोमोसोम हमेशा, तो क्या कहते हैं हम कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हम में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, पेयर में क्रोमोसोम होता है, तो उन पेयर्स का क्या होगा कि अगर दोनों पेयर्स के लेंथ जो होगी या हाइट जो होगी वो सेम होगी, और दूसरी चीज इसमें क्या होगा कि सेम तरह के जीन जो होंगे वो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर मान लो कि हाइट का जो जीन है वो इस जगह पे प्रेजेंट है, तो उसी दूसरे वाले जीन पे भी सेम लोकेशन पे हाइट का जीन दूसरे पे भी लोकेट करेगा। दो चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, क्या होता है, पहली चीज कि दोनों की हाइट या लेंथ जो होती है वो क्या होगी, सेम होगी, और दूसरी चीज कि जो भी कैरेक्टर या फिर जीन, जिस कैरेक्टर का जीन, कोई भी कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, जीन पे। जीन क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जीन पे जो का मान लीजिए कि ये मान लो हाइट का एक जीन होगा, एक क्या होगा जो कलर अब आई है उसका एक जीन होगा, एक हेयर का जीन होगा, एक हमारे कलर का, स्किन कलर का जीन होगा। तो डिफरेंट तरह के जीन जो होंगे, अगर यहाँ पे अगर हाइट का जीन प्रेजेंट है, जिस लोकेशन पे इस पे प्रेजेंट है उसी लोकेशन पे यहां भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस लोकेशन पे अगर आई कलर का जीन प्रेजेंट है, तो इसी लोकेशन पे यहां पर, इसी लोकेशन पे अगर यहां पे आई कलर का है तो यहां पे भी आई कलर का होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस तरह के क्रोमोसोम जो होंगे उनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब हेट्रोलोगस क्रोमोसोम किसे बोलेंगे, तो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे उनमें जो होगा उनकी हाइट जो होगी वो सेम नहीं होगी, उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिफर करेगी। यहां देखिए आप इस स्ट्रक्चर में, इस फिगर में देखिए, तो यहां देखेंगे दोनों का क्रोमोसोम जो है उस हाइट जो होगी, लेंथ होगी, क्या है, सेम है, और कैरेक्टर जो है वो क्या है, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है। लेकिन इस जगह पे ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि अगर हाइट का अगर इसमें यहां पे है तो दूसरे वाले पे यहां पे है, यानी कि लोकेशन सेम नहीं है, क्योंकि हाइट ही डिफरेंट हो गई ना, तो हाइट डिफरेंट हो गई तो लोकेशन सेम तो होना ही नहीं है। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब एक चीज यहां से समझ लीजिए, आपको कंफर्म और हो जाएगा, हमारे बॉडी में टोटल
पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस। 23 में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, लेकिन 23rd पेयर जो होगा क्रोमोसोम का, जिसको मेलिसेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, उनको हम लोग उसको क्या होगा? हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो एक दो टर्म हमने समझ लिया, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अगला टर्म हम देखेंगे, वो अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म होगा जीन। जो भी हमने बात कर रहा था ना कि जीन क्या होते हैं, तो जीन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जीन सबसे पहले डिफिनीशन इसका अगर देखा जाए, जीन क्या इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो जीन क्या होता है जी? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल, जो फिजिकल और तुम्हारा फंक्शनल यूनिट है, इट इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, या ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। ठीक है, और जीन कहाँ लोकेट होता है? जीन जो होता है डीएनए के ऊपर लोकेट होता है। ठीक है, जी जो होता है वो क्या होता है? डीएनए के ऊपर लोकेट होता है। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए के ऊपर भी लोकेट कर सकता है। ठीक है, ये किसका होता है? शॉर्ट सेक्शन ऑफ द डीएनए होता है। मान लो कि आई कलर का जीन हमें यहां प्रेजेंट है। ठीक है, हाइट का जीन यहां प्रेजेंट है। ठीक है, आई कलर का जीन यहाँ प्रेजेंट हो गया, हाइट का जीन यहाँ प्रेजेंट हो गया, हेयर का जीन यहाँ प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डीएनए के ऊपर जो जीन होते हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट द ट्रेट ऑफ एन द ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को रेगुलेट करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसा है, उसका आई कलर कैसा है, वो उसका एक ट्रेट है, उसका एक कैरेक्टर है, उसको ये क्या करेगा? लोकेट करेगा कि हाँ वो कहाँ प्रेजेंट है, आई कलर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो आई कलर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, हाइट का जीन कहाँ प्रेजेंट है, ये इस चीज को क्या करता है? बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके लोकेशन को, उसके चीजों को बताता है कि हाँ। ठीक है, अब अगला टर्म आता है, क्या आता है? एलील। एलील क्या है? अब देखो एलील को समझिए, जो ये क्रोमोसोम्स, ये जीन होता है ना, जीन हमेशा किस में होता है? पेयर में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? पेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ठीक है, तो पेयर में जैसे कि हम मान लेते हैं हाइट का, तो हाइट का अगर क्या है? जीन है, तो हाइट के जीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीटी, या फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये टाल को दिखाता है, ये भी टाल को दिखाता है, लेकिन इसमें डोमिनेंस आ जाता है किसका? जो ये कैपिटल टी होता है, इसका डोमिनेंस आ जाता है, तो ये भी टाल होता है और ये ड्वार्फ का होता है। तो ये हाइट के क्या है? जीन है। अब जीन जो ये पेयर में है, तो लेकिन ये देखिए जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये जो सिंगल है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। ठीक है, जो कैपिटल टी है, तो उसमें एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी, ये दोनों क्या हैं? एलील होते हैं, अलग अलग एलील होते हैं। एक मिनट, अब जिसे मान लो कि ये हाइट है, तो हाइट के कंडीशन में मान लो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, दूसरा चीजें हो सकती है कैपिटल टी, स्मॉल टी, तीसरी हो सकती है स्मॉल टी। तो ये अलग अलग जो है ना, ये एलील्स होते हैं। क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। एलील्स सिंगल होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एलील्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्या हो गया, एक चीज और चीज समझ सकते हैं कि अब एलील, जैसे कि इसमें क्या हो गया, अब इसमें दो को एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे मान लो कि इसमें एक कैपिटल टी है और एक ये स्मॉल टी है, तो ये जो होगा कैपिटल टी, ये किसके लिए, किसका एलील है? ये टॉल का एलील है, लंबे इंसान का एलील है। और ये जो होता है, जो स्मॉल टी है, ड्वार्फ इंसान का एलील है। ठीक है, आज समझ में। अगर आई कलर है, तो आई कलर में मान लो ब्राउन के लिए कोई एलील होगा, और एक ब्लैक, जो ब्लैक आई है, एक ब्राउन आई, उनके लिए। हेयर कलर के लिए, कर्ली हेयर के लिए अलग एलील होगा, और जो आपका जो स्ट्रेट हेयर होगा उसके लिए अलग होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम एलील को समझ लिए। अगला जो आता है वो क्या आता है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब समझते हैं होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है। तो अब देखिए क्या लिखा है, सेम टाइप ऑफ एलील ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर ये क्रोमोसोम है तो सेम टाइप के एलील प्रेजेंट है दोनों में। अगर मान लो कि यहां पे कैपिटल टी प्रेजेंट है तो यहां भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गए, होमोजाइगस। ये किस तरीके के हो गए, होमोजाइगस हो गए। लेकिन अगर इन्हीं जगहों पे एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी प्रेजेंट हुआ तो ये क्या हो गए, डिफरेंट एलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, इतना टर्म समझ में आ गया। लास्ट में जो एक टर्म है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फिजिकल अपीयरेंस जो होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो हमारे जेनेटिक मेकअप होते हैं उनके लिए जो जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। तो आज हमने इन चीजों को, इन छोटे छोटे टर्म को समझा कि ये क्या होते हैं। हमने हेरिडिटी को देखा, हेरिडिटी क्या होती है, हमने वेरिएशन को समझा, हमने जेनेटिक्स के बारे में देखा कि जेनेटिक्स किस चीज को डील करती है। हमने उसके बाद छोटे छोटे और अदर टर्म्स के बारे में समझा कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, हेट्रोलोगस क्या है, जीन क्या होती है, एलील क्या होती है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। इन सब के बारे में हमने आज डिस्कस किया। कुछ चीजें और हम इसमें देख लेते हैं कि उनको हम लोग कैसे इस चीजों को समझेंगे, कैसे इन चीजों को हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको आप लोग पॉज करके इसको राइट डाउन कर लोगे। कुछ थोड़े समय का और इसमें बचा हुआ है, उसके बाद अगले लेक्चर में इन चीजों को हम और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए जेनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ी चीजें और समझ लेते हैं कि जो अब इसमें क्या हुआ था कि जेनेटिक्स, देखो जेनेटिक्स टर्म दिया था, जेनेटिक्स टर्म जो दिया था उन्होंने दिया था, उनका नाम था बेटसन। क्या नाम था उनका, बेटसन, बेटसन नाम था, जिन्होंने 1906 में इसका टर्म दिया था। ठीक है, अगला जो चीज थी वो अगली चीज क्या थी, अगली चीज थी कि एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके बिना जेनेटिक्स अधूरी है, क्योंकि जेनेटिक्स की पूरी आधारशिला जो है, पूरी तरह से जो उन्होंने नींव रखी थी वो किसने रखी थी, इनके पहले जो भी किया गया था सब बेकार था, कुछ काम लायक कुछ था ही नहीं। जो असली चीज ढूंढ के निकाली, जो लोगों तक पहुंचाया, लोगों की चीजों को समझ में आया कि हाँ ऐसी चीजें हुई हैं या ऐसी चीजें होती हैं, वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बताया कि क्या चीजें, जो ये ट्रेड्स हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रही हैं, इनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सारी चीजें उन्होंने बताया। ठीक है, और इस वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। ये अपने लाइफ के दौरान तो ये अचीवमेंट नहीं पा पाए, मरने के बाद ये चीजें उनको प्राप्त हो पाई कि हाँ ऐसा उन्होंने बोला था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ऐसी चीजें बताई थी। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, आगे लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अपनी क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, उसको समझेंगे हम। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम देखेंगे, अगला जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।